चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनने की जुगत में लग गई। सीधा देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही थी। उन्हें भ्रष्ट बताकर अपनी कमीज को एकदम सफेद और चमकदार बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये क्या, मनीष सिसोदिया आबकारी नीति के मामले में सीबीआई की तरफ से जेल भेज दिए गए हैं। लग रहा है अब जैसे पार्टी का तो बंटाढार हो गया है। इस्तीफा दे दिया है मनीष सिसोदिया ने, और उसके बाद सत्येंद्र जैन जो पिछले करीब 9-10 महीने से जेल में थे, उन्होंने भी केजरीवाल की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। दो दिग्गज मंत्री आम आदमी पार्टी में रहे नहीं और अब संकट है सरकार चलाने का, क्योंकि सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभागों समेत सिसोदिया के पास इस समय इस्तीफे से पहले 18 विभाग थे और अब उनके विभागों का बंटवारा करना केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाला है। आखिर कैसे मनीष सिसोदिया के बिना सरकार चला पाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल? और अब जब आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ी है तो फिर बीजेपी भी थोड़ा कुरेदेगी। तो बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों को घर घर जाकर जागरूक करेगी। जी, बीजेपी का कहना है कि आपने नई शराब नीति के जरिए दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर डाइवर्ट किया। बीजेपी ने यह भी कहा, आपने युवाओं को नशे की लत लगाकर उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया है। दिल्ली के युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि अन्ना हजारे के महान शिष्य मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। इसका सीधा अर्थ है कि जाओ और कानून के रास्ते से आओ। You have shamed अन्ना हजारे। आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं आप? कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, आप शराब की दुकान खोल रहे हैं। और थोड़ा मेरा राजनीति का अनुभव है, ये पूरे भारत के देश में कहीं नहीं सुना है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है। ये तो और कमाल की बात है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, उन लोगों ने सरकार के आने के बाद दिल्ली के शराब के ठेके बढ़ाए, शराब पीने की उम्र घटा दी, 100 करोड़ का मुनाफा ले लिया। इन लोगों ने स्कूल खोलने का वादा कर लोगों को शराब पिलाया। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको जीएम से चेंज करा दो, और दक्षिण से उत्तर 100 करोड़ का मुनाफा ले लो, जिसमें इस तरह की शर्तें डाल दो कि छोटे प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सके। तो ऐसे ही कार्टलाइजेशन हो जाता है, आप भी जानते हैं। आप उनकी अगर अहर्ता बड़ी कर दें एलिजिबिलिटी, और प्लस कमीशन को 2% से उठा के कितना कर दिया, 12%, तो दोनों फायदा। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? और 100 करोड़ रुपए मिले, ये तो पूरे मीडिया में चर्चा है, हम क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल की पार्टी पर हमलावर रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा, हमें लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, लेकिन आज तो ये कहना पड़ेगा कि 3C यानी कि कट, कमीशन और करप्शन केजरीवाल की पार्टी के लिए भी है। मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, हाँ? लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा, कट, कमीशन, करप्शन। घोटाला मामले में फंसे सिसोदिया से बीजेपी ने पूछा है, सिसोदिया बताएं कि 16 फोन क्यों बदले, रिकॉर्ड्स क्यों नष्ट किए? शायद मनीष सिसोदिया ने भी 16 फोन बदला। अब तो मैं देश का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रहा हूँ, संचार मंत्री रहा हूँ, तो मेरी भी आश्चर्य है अनिल बाबू कि एक नेता अपने 16 फोन बदलता है। हाँ? ये तो कमाल है साहब। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे? ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे? आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं।
कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं? This question becomes very relevant, Mr. Sisodiya, because whether you or whether your leader, Mr. Kejriwal, they keep on giving certificate of honesty. He is honest, he is dishonest. And you are only deleting. इसीलिए बीजेपी ने कथित ईमानदार पार्टी की असल छवि को दुनिया के सामने लाने की ठानी है, जिसके लिए पार्टी डोर टू डोर अभियान चलाने जा रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि फिलहाल तो अपनी कैबिनेट को ठीक करने के लिए केजरीवाल को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद सीबीआई की गिरफ्त में आए मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार को बजट भी पेश करना है, जिसके लिए कैलाश गहलोत को चुना गया है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी फिलहाल उन्हीं को सौंपी गई है। हालांकि बाकी मंत्रालयों के बंटवारे में दिक्कत तो आएगी। सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे। मनीष सिसोदिया के पास थे 18 विभाग। मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा, योजना, भूमि और भवन, सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, जागरूकता, श्रम और रोजगार, लोक निर्माण के अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग थे। सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशील मंत्री थे। राज्य सरकार के सभी बड़े मंत्रालय उनके पास थे। सिसोदिया केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेता थे। लेकिन अब ये नहीं पता कि सिसोदिया कब तक जेल से बाहर आ भी पाएंगे या नहीं। तो ऐसे में केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बड़ी है और बीजेपी उसकी पोल खोलने पर अड़ी है। देखते हैं इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। वैसे आप दिल्ली सरकार के मौजूदा हालात के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही सुनते जाइए रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर और क्या कुछ कहा है। मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा। कट, कमीशन, करप्शन। और एक बात मैं मेरिट पे विस्तार से नहीं जाऊंगा। सीबीआई के खिलाफ आरोप, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप, बिना मतलब का दबाव, और इस बात का हमारे पत्रकार में ध्यान रखें और आपके माध्यम से देश ध्यान रखे। इनके कई नेता जेल में गए हैं, किसी को बेल नहीं मिला है। सत्येंद्र जैन शायद 8-10 महीने से जेल में है ना, उनको बेल नहीं मिला ना, और अब इनका नंबर आया है। तो जैसा काम करोगे वैसी गति होगी। अब इस तरह की ओपन बातें करना, और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो आप जाइए क्वेश्चन की बात करिए हाई कोर्ट में, देखते हैं, देखा जाएगा, सीबीआई जवाब देगी अपना। जितना भी विषय मीडिया में आया है उससे स्पष्ट है कि यह करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। आई रिपीट, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption. और किनके द्वारा? जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। इसलिए आज बीजेपी की ओर से इस विषय को हम देश में उठाएंगे, और ये देश में इसलिए उठाना जरूरी है कि कल वो लोग देश में जो भी उनके कुछ शाखाएं हैं, हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारी सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे।